रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर से सख्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि हाथी प्रभावित गांवों में विधायक जनक ध्रुव नदी नालों को पार कर पैदल मोटरसाइकिल से होते हुए विधायक जनक ध्रुव ग्रामीणों तक पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने विधायक जनक ध्रुव से फरियाद लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि हाथी से बचा लीजिए हमारी जान, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने की जानकारी ग्रामीणों ने जनक ध्रुव को दी है। वहीं ग्रामीण छतों में रात गुजारने को जो मजबूर हो जाते हैं उसको उनकी बात को, जब ग्रामीणों की बात को जनक ध्रुव ने सुना तो विधायक जनक ध्रुव भी छतों में चढ़कर ग्रामीणों के दर्द को उन्होंने महसूस किया है। अति संवेदनशील ग्रामों में 20 वर्ष बाद पहुंचे विधायक जनक ध्रुव से मिलकर ग्रामीण गदगद हो गए हैं। फूलमाला आरती उतारकर आत्मीयता से उनका स्वागत किया गया है। खबर का विस्तार में दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि मैनपुर विकास खंड के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामों के हजारों आदिवासी कमार जनजाति के जो ग्रामीण पिछले 15-20 दिनों से जंगली हाथियों के आतंक से भारी भयभीत हैं और अपनी जान बचाने दोपहर 3 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हाथियों का दल प्रभावित ग्रामों में लगातार पहुंचकर सैकड़ों एकड़ धान, मक्का, दलहन, तिलहन एवं सब्जी की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। इन ग्रामों के वरिष्ठ जन मैनपुर पहुंचकर विधायक जनक ध्रुव को कल सोमवार को समस्याओं से अवगत करवाया था और आज मंगलवार को सक्रिय विधायक, क्षेत्र के एक्टिव विधायक कहे मंगलवार सुबह 10 बजे विधायक बिंद्रानगर के विधायक जनक ध्रुव मैनपुर क्षेत्र के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित के जो क्षेत्र है के साथ ही हाथी प्रभावित ग्राम सिहार पहुंचते हैं। सिहार पहुंचने के लिए नदी में पुल नहीं होने के कारण घुटने भर तक पैरी नदी को पार कर 4 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हुए ग्रामीणों से मिलने के लिए जब विधायक जनक ध्रुव अचानक पहुंचते हैं तो उनके बीच विधायक जनक ध्रुव को पाकर उनके बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ग्रामीण गदगद हो जाते हैं और पीला चावल का तिलक लगाकर आरती उतारकर आत्मीयता के साथ विधायक का स्वागत किया जाता है। ग्राम सिहार में आज मंगलवार सुबह तड़के 5 बजे हाथियों के दल ने गांव के भीतर घुसकर 2-3 ग्रामीणों के मकानों को तोड़फोड़ किया और घर के भीतर रखे राशन सामग्रियों को भी हाथियों ने चट कर दिया। विधायक के ग्राम सिहार पहुंचने की जानकारी लगते ही वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी छविलाल ध्रुव और वन विभाग का अमला ग्राम सिहार पहुंचे तो ग्रामीणों ने विधायक के सामने वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि हाथियों के द्वारा पिछले 15-20 दिनों से सिहार व आसपास के दर्जन ग्रामों में सैकड़ों एकड़ धान, मक्के के फसल को बर्बाद कर दिया गया है। विधायक के आने की खबर लगते ही वन विभाग के अधिकारी पीछे पहुंच जाते हैं और इसके पहले कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन एक बार भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए विधायक के सामने कि कई बार वन विभाग के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन एक बार भी वन विभाग के अफसर इस गांव में नहीं पहुंचे थे। विधायक जनक ध्रुव सिहार के बाद ग्राम देहारगुड़ा, गिरहोला, रामपारा, लूठापारा, दबनई, फरसरा, छिंदवाला पहुंचे और गांव में पैदल घूम कर ग्रामीणों से हालचाल जाना, साथ ही पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल लगाकर उन्होंने समस्या सुनी है। इस दौरान इस क्षेत्र के ग्राम सिहार, छिंदवाला, लूठापारा, लेडी बहार, खोलापारा, धोबीपारा, कोयली बेड़ा के ग्रामीणों ने विधायक को फरियाद लगाते हुए कहा कि विधायक साहब हमें हाथियों के आतंक से बचा लीजिए। हाथियों के द्वारा सैकड़ों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा अब तक 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। हाथी प्रभावित ग्रामों में वन विभाग के अधिकारी पहुंच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ सड़क से फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। ग्रामीणों को उनके हाल में जीने को मजबूर छोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही विधायक जनक ध्रुव से जब ग्रामीणों ने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि मुआवजा के साथ टार्च, मसाल, सायरन देने की भी मांग ग्रामीणों ने विधायक जनक ध्रुव के पास रखी है। ग्राम छिंदोला में हाथी मित्र दल के सदस्यों ने विधायक जनक ध्रुव को अपना दर्द बताते हुए कहा कि उन्हें 9 माह से विभाग द्वारा मजदूरी राशि, उनका जो वेतन है, नहीं मिला है और वाहन की भी सुविधा नहीं है। सरपंच घनश्याम नागेश, दुलेश्वरी नागेश, डिगेश्वरी सांडे व ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद हाथियों का दल कोई ना कोई गांव में प्रवेश कर रहा है और हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने के लिए वन विभाग द्वारा अभी तक ग्रामीणों को टार्च, मसाल, मिट्टी तेल, सायरन जैसे जरूरी संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि क्षेत्र में कई लोगों की मौत पूर्व में हाथी के हमले से हो चुकी है। वन विभाग से मुलाकात कर वन विभाग के अफसरों की लापरवाही की शिकायत करने की बात विधायक जनक ध्रुव के द्वारा कही गई है। आपको बताना चाहूंगा कि हाथी प्रभावित गांव में दौरा करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि वन विभाग के अफसरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथी प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा सुरक्षा की कोई सुविधा मुहैया
नहीं करवाई जा रही है। सैकड़ों एकड़ धान और मक्का की फसल बर्बाद हो गई है। मैं स्वयं मोटरसाइकिल के माध्यम से वहां पर जायजा लेने पहुंचा था। आज सुबह हाथियों ने ग्राम सियार में हमला कर ग्रामीणों के मकानों को तोड़फोड़ करने की बात विधायक द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों में भारी दहशत है। ग्रामीण दोपहर के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात भर रत जगाकर प्रधानमंत्री आवास के ऊपर खुले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात काटने को मजबूर है। इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि गांव वाले को टार्च और मसाल तक की व्यवस्था वन विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। विधायक जनक दुर्वे ने कहा कि 2 दिनों के भीतर रायपुर पहुंचकर वन मंत्री केदार कश्यप जी से मुलाकात कर इस समस्या से अवगत कराऊंगा। वन विभाग के लापरवाह अफसर पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को तत्काल फसल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करने की बात विधायक के द्वारा कही गई है। मौके पर ब्लॉक कांग्रेस मैनपुर के अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेंदू यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नागेश, महामंत्री नेहाल नेताम, डोमार साहू, अशोक दुबे, रोशन राठौर, राम सिंह नागेश, पूरे में सरपंच घनश्याम नागेश, सरपंच दुलेश्वरी नागेश, डिगेश्वरी सांडे, लोकेश सांडे, कमल सिंह, भानु शक्कर पांडे, दयाराम यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे और पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात थे। आज पेपर में पढ़ने के बाद मैं जैसे मेरे को संज्ञान में आया, लगातार मैं जो जहाँ पे हाथी प्रभावित क्षेत्र का लगातार लगभग आधा दर्जन से कहीं ज़्यादा गांव का दौरा किया, जहाँ लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों का हालत देखा, चाहे फसल की बात करें, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और यहाँ तक कि यहाँ लोग बाग निहत्थे जीने के लिए मजबूर है। न उनके पास न कोई टार्च है, न उसके पास कोई मसाल है, न सुरक्षा के कोई उसके पास कोई सामग्री नहीं है। यानी वन विभाग का इतना घोर लापरवाही देखने को मिल रहा है। मैं कल ही डीएफओ से बात किया था, वो आश्वासन भी दिए थे और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी उसको भेजूंगा करके, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि उनके जो विभाग के लोग हैं वो लोग भी देर से पहुँचे, जब तक मैं पहुँच के सब लोगों से मुलाकात कर रहा था। और आज जो हाथी मित्र जो रखे हैं उसकी सुरक्षा के लिए गिनती के लोग रखे हैं, वो अपने आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास न कोई लाठी डंडा के अलावा जो न बल्ब है, न कोई टार्च है, न उसके पास कोई मसाल है, न कोई सीटी, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 लोगों को महज रख दिए हैं वो लोग खाना पूर्ति के लिए। और मैं तो देखा हूँ कि वन विभाग का बहुत लापरवाही है। संबंधित विभाग के जिला के जो डीएफओ है उससे भी बात किया था कल ही। मैं उधर जाऊँगा, सारी जो समस्या उसके निदान आपको करना है। और यहाँ तक कि जो अपने मेहनत की कमाई वो लोग करते हैं, वो धान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कितना एकड़ फसल बर्बाद हुआ होगा अभी? सैकड़ों एकड़ जमीन मैंने देखा है। सैकड़ों एकड़ जमीन है, 5-6 गाँव का भ्रमण खुद मैं किया। सैकड़ों एकड़ जमीन और जो उसके मुआवजा की बात को सुन करके मेरे कान खड़े हो गए। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। 6,000 महज 1 एकड़ में कोई मुआवजा है, 60,000 का बर्बाद हो रहा है और वहाँ पे 6,000 दे रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और साथ ही साथ ये लोग रात में जीने के लिए मजबूर है। वो लोग किसी के छत के ऊपर में अपने आप को रात भर गुजारा करते हैं, या पानी जो नल जल योजना के पानी टंकी भी कहीं कहीं बना है, उस पानी टंकी में छोटे छोटे बच्चे के साथ उनको मजबूर होकर के जाके वहाँ रहना पड़ रहा, रात गुजारना पड़ रहा है। यानी दयनीय स्थिति है। इस मामले को कहाँ तक पहुँचाओगे आप? निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों के बाद में पूरी विभाग जो वन विभाग के हमारे मंत्री जी उनके पास बात रखूँगा, यहाँ के सचिवालय मंत्रालय में भी बात रखूँगा। मेरे को देखने में बहुत तकलीफ हुआ है, जिसकी जितना कहा जाए वो बहुत कमी है। और बहुत ही ये विशेष करके वन विभाग का बहुत लापरवाही है।